नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैन समाज की युवती को लेकर सुरक्षा के लिए थाने पहुंचा गुर्जर समाज का युवक निकला पहले से शादीशुदा। लाख समझाइश के बाद भी नहीं मानी युवती। समाज बोला पहली पत्नी हिम्मत करे तो युवक के खिलाफ हर संभव कार्रवाई को तैयार। राजसमंद में दिया कुमारी को टिकट देना भाजपा को पड़ सकता है भारी। क्षत्रिय समाज ने कहा हल्दी घाटी का युद्ध याद करे 36 कौम, वरना पीढ़ियों को शक्ल दिखाना हो जाएगा भारी। फतेहसागर की पाल पर बने सुलभ शौचालय पर फिश एक्वेरियम संचालक ने जड़ा ताला। जनसेवक चुनाव में व्यस्त, आचार संहिता के चलते कोई नहीं है पूछने वाला। और आजाद भारत में गुलामी का जीवन काट रहा है सराड़ा का ओड़ा गांव। चंदा करके बनाई ग्रेवल सड़क पर नहीं हो पाया सीसी निर्माण। 250 लोग मरीजों को चारपाई पर ले जाने को मजबूर। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मायूस हुए जैन समाज की। शहर का गोवर्धन विलास थाना बुधवार की शाम इस थाने के लिए कुछ अच्छी नहीं रही। पहले तो आक्रोशित लोगों को शांति से मनाना, लेकिन बाद में भीड़ ज्यादा गुस्सा गई और हाईवे जाम कर दिया तो उन पर लाठियां भांजकर माहौल शांत करना खाकी के लिए भी चुनौती बन गया था। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था कि अगर खाकी सूझबूझ से काम नहीं लेती तो बड़ा अपराध जनित हो जाता और खाकी की काफी फजीती भी होती। आपको बता दें कि बुधवार को गुर्जर समाज का एक युवक जैन समाज की एक युवती से शादी के बाद पुलिस सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का आदेश के साथ थाने में पहुंच गया। इसकी जानकारी जैसे ही जैन समाज के लोगों को मिली तो वह भी बड़ी संख्या में थाने में एकत्रित हो गए। अंतर्जातीय विवाह का सभी ने पुरजोर विरोध किया और युवती से मिलने की काफी कोशिशें की। हालांकि कुछ प्रबुद्ध लोग युवती से मिल भी लिए, लेकिन युवती अपने बयानों से बिल्कुल नहीं बदली। इस बीच एक और ऐसी बात का खुलासा हुआ जिसने जैन समाज के लोग और भी आक्रोशित हो गए। आपको बता दें कि उमेश गुर्जर नाम का यह युवक पहले से शादीशुदा था और बिना तलाक लिए ही दिव्या जैन से विवाह रचा लिया। इसका खुलासा जब हुआ, उमेश की पहली वाली पत्नी की मां गोवर्धन विलास थाने पहुंच गई और पहले अपने लिए न्याय मांगा। आइए आपको भी सुनाते हैं युवती की मां का क्या कुछ कहना है। और ये जो इस लड़के के माँ बाप है, ये मेरी बेटी से न मिलने दे रहे मुझे और जबरदस्ती इसको लेके बहला फुसला कर ले गए। मुझसे एक सेकंड भी बात नहीं करने दे रहे। अगर मेरी बेटी से मैं नहीं मिल पाई मैं मर जाऊंगी और इसके पूरे परिवार का, मेरी जिम्मेदारी इसके पूरे परिवार का इस लड़के पे। अकेले नहीं मिलने दे रहे, कैसे भी करके मेरी लड़की मुझे पहुंचाओ मेरे साथ मैं। और पहले से ये आदमी शादीशुदा है, फ्रॉड है। पहले बलात्कार केस के बाद के ऊपर बलात्कार के केस लगे हुए हैं। बहुत फ्रॉड इंसान है ये, बहुत ही फ्रॉड है। मेरी बेटी को बताया जा रहा है, इसलिए मुझे मेरी बेटी को बचाया जाएगा। एक ही चाहती मेरी बेटी को बचाया। तो सुना आपने, उमेश गुर्जर भले ही कानूनन सुरक्षा का आदेश लेकर गोवर्धन विलास थाने पहुंच गया हो, लेकिन उसने भी अपराध तो किया ही है। अगर उमेश की पहले वाली पत्नी की मां की बात सही है तो उसने न सिर्फ जैन समाज की एक लड़की के साथ दगा किया है, बल्कि गुर्जर समाज के साथ भी धोखाधड़ी ही की है। बहरहाल दिव्या जैन को समझाने के लिए जैन समाज के काफी ओहदेदार और नामचीन लोग थाने में पहुंचे हो, लेकिन सभी असफल ही रहे। दिव्या ने किसी की भी नहीं सुनी। बाद में भीड़ आक्रोशित हो गई, हाईवे जाम कर दिया। समझाइश के बाद भी जब गुस्साए लोग नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ का तीतर बीतर करना पड़ा। बाद में समाज के मोहतबीरों ने उमेश की पूर्व पत्नी की मां को कहा कि अगर वह आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती हैं तो जैन समाज हर संभव मदद करेगा। साथ ही यह भी कहा कि हमारी बच्ची को बचाने के लिए भी समाज स्तर पर पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं पुलिस ने भी तोड़फोड़ और राज्यकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठीक है, माहौल शादी उमेश गुर्जर के साथ में करवाई गई पूरी समाज के सामने और साल भर तक उसने अच्छी तरह से उसको रखा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो फिर भी मेरी लड़की बोले मम्मी मेरा घर नहीं बिगड़ना, मेरे को जाना है, तो मैं भेजती रही। सास ससुर तीनों मिलके कमरा बंद करके हर बार उस बेटी को मारते रहते। फिर भी वो जाती, हम भेजते नहीं बेटा समाज का काम में जाना होता है। फिर भी वो चली जाती। फिर खाना नहीं खाने देते तो भी वो भूखी रह जाती। 3-3, 4-4 दिन तक भूखी रहती मेरी लड़की और दुख सहती रही। और फिर इन्होंने ऐसी बुरी हाल से मारा। मैं घर पे नहीं थी, इसके पापा घर पे नहीं थे। उसने इसके ससुर का फोन, उसके पास तो फोन था ही नहीं, ले लिया इन लोगों ने। उसने उसके ससुर का फोन लेके हम लोगों को फोन लगाया तो मैंने तो मेरा फोन घर पे पड़ा था, उठाया ही नहीं। इसके पापा ने फोन उठाया तो वो बोले मैं ऑफिस की गाड़ी लेके जा रहा हूँ और जिया है घर पे, जिया को बुलाओ।
फिर जिया को बोला कि जिया तू वहाँ जाना, दिव्या के ससुराल उसको बहुत मारपीट कर रहे हैं। तो ये जाने लगे, जितने में वो क्या पता गेट उसने जोर जोर से बचेड़ा, गेट बंद कर दिया था इन लोगों ने, तो एक तरफ से गेट निकल गया। फिर ये दौड़ के भागी और मेरे सास के पास में आई। फिर जाके मेरे सास और वो दोनों देवीलाल जी गुजर है हमारे, उनके पास में गए कि हम मेरी बेटी को हर बार मार मार के भगाता है, तो इसका क्या कारण है उसको पूछ लो। तो फिर वेणीराम गुजर ने क्या बोला कि ये तो घर धंधा होता रहता है। क्यों होता रहता है भाई? क्या मेरी बच्ची गलत कर रही है तो आप मेरे को बताओ तो मैं उसका जवाब दूं। कमल जी, इस बारे में क्या है कि मेरे पास समाज के व्यक्तियों का फोन आया कि हमारे एक समाज की, जैन समाज की, नागदा समाज की बच्ची किसी गुजर समाज के साथ में शादी कर ली है जी। और आप यहाँ पर थाने पे आओ। तो इस परिस्थिति में वहाँ पर थाने पर गया। थाने पे करीबन 1000-1200 लोग समाज के वहाँ पर एकत्रित थे जी। और जब वहाँ पर वास्तविकता का पता लगा तो ये पता लगा कि वह लड़का ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है जी। उसने ऑलरेडी गुजर समाज के एक बच्ची से शादी कर रखी है। हालांकि हमारी बच्ची जो समाज की थी वो बालिग है। बालिग करने के बाद स्वतंत्रता है कि वो किससे भी शादी करे, लेकिन हमारा विरोध इस चीज का है कि जब ऑलरेडी वो पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब शादीशुदा लड़का है तो किसी दूसरे समाज की बच्ची से और हमारे समाज की शादी करना हमारे बच्ची समाज की बच्ची से ये गलत है। और हमने प्रशासन से भी यही आग्रह किया कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि इसने पहले समाज की लड़की से शादी कर रखी है, गुजर समाज की बच्ची से, और उस समाज के परिवार, वह बच्ची जिससे शादी कर रखी, वो उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके मतलब दादी माँ, सारी जने थाने पर आकर विरोध कर रहे थे कि ये मेरे बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है। और अब इस समाज की बच्ची की जैसा हमारा समाज पूर्ण रूप से, अगर वह गुजर समाज की बच्ची कहती है पहले वाली कि ये गलत हुआ है, तो हमारा समाज पूर्ण रूप से 100% उस बच्ची के साथ देगा और जो भी स्तर पर जाना पड़ेगा हमारा समाज उस स्तर पर जाएगा हमारी बच्ची को बचाने के लिए। जी पारिक जी, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से क्या रहेगा आप बताओ? लड़की तो हो गई, उनके साथ में कानून भी उसके साथ। जी सर, हम तो समाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से मान लो कि बच्ची को ये समझाने गए थे कि भाई अपन बैठ के बात कर लेते हैं, फिर अगर तेरे को उसी के साथ शादी करनी है जी तो फिर अपन इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। पर वो तो उसने कुछ माना ही नहीं। सरकार ने भी उन्हीं का साथ दिया जी। तो वो सरकार मतलब पुलिस ने फिर उसको सौंप दिया जी जी। और परिवार पूरी समाज निराशा से लौटी जी। और वहाँ फिर छोटी मोटी बात हुई, उससे थोड़ी सी झड़प भी हुई जी। भाई कानून है भाई 18 साल की बच्ची के बाद अपन कुछ नहीं कर सकते, तो माँ बाप का अधिकार तो है उससे बात करने का जी। वो बात जिस तरह से हम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए जी। और फिर पुलिस ने कहा भाई हम तो इन्होंने हाई कोर्ट पे ये अपना प्रबंध कर लिया है जी कि हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसी आधार पर उस बच्ची को, उस लड़के को तो जी अपनी तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करवा, समाज स्तर पर करवाएंगे क्या? इसमें कुछ मामला बनता ही नहीं, क्या करा जी जी। ये उसने दूसरी शादी की है जी। तो जो पहले वाली पत्नी है वो अगर कुछ करेगी तो उसमें समाज उसका साथ देगी जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अड़ी मंत्र रोज जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। इन दिनों यह नारा और इसका जोश सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। विभिन्न राजपूत संगठनों सहित कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो आक्रोशित हैं क्योंकि राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि जब क्षेत्र और संभाग के राजपूतों को यह पता चला कि दिया कुमारी का टिकट फाइनल हुआ है, तभी से विरोध के स्वर उभर चुके थे और राजपूतों सहित कई समाज सेवियों ने इस बात का खुलकर विरोध किया था कि हल्दीघाटी का युद्ध हम भूले नहीं है। राजपूतों के मुखियाओं ने उस समय कहा था कि अगर इस बार भी मेवाड़ का क्षत्रिय मौन रहता है तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस कारण मेवाड़ के क्षत्रियों को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है। अकबर ने दिल्ली से कई बार कोशिशें कर ली विजय पाने के लिए, लेकिन मेवाड़ को कभी जीत नहीं पाया। आज लालच और स्वार्थ ने तथाकथित लोगों को इतना अंधा कर दिया कि इतिहास के पन्नों को भुलाना चाहते हैं। हल्दीघाटी का इतिहास याद है, उसे 36 ही कौम चुकाएगी। वहीं दिया कुमारी का टिकट फाइनल होते ही महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ से आशीर्वाद लेना भी काफी चर्चाओं में रहा था। हालांकि यह बात अलग है कि श्री मेवाड़ ने उन्हें आशीर्वाद दिया या नहीं। वहीं महारानी शाह से आशीर्वाद लेने गए कांग्रेस के प्रत्याशी देवकिशन गुर्जर का फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि अगर मानसिंह की वंशज को महाराणा ने
सम्मान दिया तो पन्नाधाय के बलिदान को नहीं भूली है महारानी। गुर्जर के बेटे को महारानी ने आशीर्वाद दिया है। वैसे देखा जाए तो इस बार राजसमंद लोकसभा को चुनाव काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं रही बल्कि मेवाड़ के आत्म स्वाभिमान की भी हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जयपुर में भी विरोध होगा, इसलिए वो उधर मेवाड़ की तरफ मुंह किया। वो वहां से इधर क्यों आ रहे हैं, पहले उनको पूछना। दिव्या कुमारी जो मेवाड़ में आकर चुनाव लड़ रही है, अगर इस तरह यहाँ का क्षत्रिय मोहन रहेगा तो आने वाली पीढ़ी ये पूछेगी कि आखिर इतिहास के उन पन्नों को भूलकर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण मेवाड़ के क्षत्रियों को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए हम सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जिम्मेदार हैं। जहां तक रहा सवाल दिव्या कुमारी जी के इतिहास के पन्नों से जोड़ने का, तो अकबर ने दिल्ली से लाख कोशिश कर ली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, लेकिन यहाँ का भूखा आदिवासी, भूखा छत्तीसी कौम, यहाँ का क्षत्रिय, सब ने भूखे रहने के बाद में भी अपने सिद्धांतों को सहमति करने के लिए तैयार। आज राजपाट करने के लिए कहीं भी आप जाकर खड़े होने के लिए आप तैयार हो गए, सिद्धांतों की बात नहीं रही, बस लालच और इतना स्वार्थ और इतना अपने आप को अंधा कर दिया कि इतिहास के उन पन्नों को भुलाकर आप चाहते हो साहब यहाँ के मिटे। मेवाड़ का बच्चा जो माँ की पेट में है, उसकी गोद में, उसको भी अभी वो हिंदुस्तान में हल्दी घाटी का इतिहास याद है और उसको चुकाया जाएगा। धन्यवाद। 36 कौम जिसमें हल्दी घाटी में अकेला राजपूत नहीं लड़ा था, हल्दी घाटी में अकेला राजपूत 36 कौम थी, वो लड़ी थी। और क्या आपको पता है फतेह सागर की पाल पर एक सुलभ शौचालय कभी बना हुआ था? वैसे ये शौचालय नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान नारे के दौरान ही बना था और इसका उद्घाटन भी इसी मंशा से किया गया था कि यहां आने वाला हर खासवाम इसका सदुपयोग कर सके। लेकिन गुरुवार को हमारे सहयोगी राम सिंह को जानकारी मिली कि अब वहां कोई सुलभ शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पर सिर्फ बोर्ड ही लगा हुआ है। जब खबर की तह तक पहुंचे तो पाया कि यहां तो पास ही स्थित फिश एक्वेरियम के संचालक ने कब्जा कर रखा है। उसका सारा ही कबाड़ इस सुलभ शौचालय में पड़ा हुआ है और बाहर से तथाकथित कब्जेदार ने ताला भी लगा दिया है। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों और सुबह शाम घूमने आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पड़ताल करने पाया कि कब्जेदार ने बहुत पहले से ही इस शौचालय में कबाड़ डालना शुरू कर दिया था और जब पूरा कॉम्प्लेक्स कबाड़ से भर गया तो उसने ताला भी लगा दिया। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सत्ताईस वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही BA, BEd और BCA की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। देश की कई लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव गुरुवार को हुए। देश की सरकार ने या विपक्ष के दल ने इस बार भी काफी चुनावी वादे किए हैं। वैसे ये वादे तो पिछली बार भी किए गए थे और हर बार भी किए जाते रहे हैं। इन वादों पर कितना अमल हुआ है, वास्तव में सोचने वाली बात तो यह है। चलिए आज आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जो आजाद भारत की गुलाम तस्वीर को बयां करता है। जी हां, यहाँ की हालत देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी यही कहेंगे कि जितने भी लोग काम होने का दावा करते हैं वह पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। यह कहानी है सराड़ा तहसील की ग्राम पंचायत ओड़ा के 250 लोगों की, जो शुरू से ही सड़क नहीं होने की परेशानी को झेल रहे हैं। कई बार पंचायत से गुहार लगाई गई, बड़े बड़े नेताओं की चौखट पर गए, सभी ने चुनाव के दिनों में आश्वासन दे दिया और वोट लेकर भूल गए। यही वजह रही कि आज तक ओड़ा गांव की इस बस्ती में सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने चंदा करके 1.5 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क बनाई। उसके बाद पंचायत ने 7 लाख रुपए सीसी रोड के पास किए, लेकिन सचिव और सरपंच का कहना है कि यह पैसा पुलिया निर्माण में खर्च हो गया। आम दिनों में तो जैसे तैसे वाहनधारी और ग्रामीण निकल जाते हैं, लेकिन यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क पर लाया जाता है और वहां से कराहता हुआ मरीज अस्पताल पहुंचता है। ऐसे में कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। आइए आपको ओड़ा की इस बस्ती की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जिसे जाना और समझा हमारे सहयोगी फूलशंकर डामोर ने। घर से रोड तक ले जाने में खाट पे लेके जाना पड़ता है और बहुत भारी समस्या है और गाड़ी भी नहीं आती है और एम्बुलेंस को फोन करे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर आती है।
इतना खाट पे लेटा कर लेके जाना पड़ता है 2-4 जने मिलके। बीमार था ये लेन जा रही उदयपुर से खारला में गानी लाग जा देव लेन जा जीत की दे जी में गानी ले जा रोड है क्या 2 किलोमीटर दूर तो खारला में लागी लेन जा उदयपुर राव जी की आदत है मके दूर पड़े कतरू रे क्या जीप में कर ले जा आग तो 8 दिन आ सके थे तो रोड खराब है हमारे बड़ी बच्चा ज्यादा समझा रहता तो क्या लेन जावे पड़े वो अभी कहीं नाम रे कतरू दूर पड़े वो करा ले जा क्या जीप में दड़ी दड़ी में ले जा। किस तरह से महिलाओं को कई बार जोली में ले जाके और हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। हमारे साथ ये भाई हैं। भाई बताओ कि आपके किस तरह से समस्या है? समस्या है पानी की लिए आवना जावा ने रातों वरतों को बीमार हो जो तो राते हाई ले माता मा गाली ले जाओ ते मोकाले परसों किया ऑर्डर ते बना ससीपी के जो भाई तो एक 10 दाड़े पहली की तुमने के जो मु आबू देखने के लिए ते ले आ जो काले मु और की काले गीत के जो दे रहा बोलते थे अपने मैं आई के क्या करूं मेरे तो कल सराड़े जाना ना आज सराड़े जाना मेरे रोज ही ने सराड़े जाना मैं क्या करूं मैं क्या करे तो गांठे काट ले मारे टैंकर तो क्या बटा वो करूं 2 किलोमीटर माता ऊपर मन के वो पानी बटाओ खजे ले जाए ते के नहीं आऊंगा गांठे नहीं काटूंगा मैं मेरे कोई मतलब नहीं काटवा नहीं मैं नहीं कर सकूं मैं काम मैं क्या खाइन करा तो सचिव खा बनी गयो तो मन का अवस्था करे नहीं कि नहीं मैं कुछ नहीं करना वाला गाठी से पेलियाड़ी नहीं आऊंगा। तो किस तरह मतलब इनको ये सचिव इनको धमकी देता है कि मनमानी पूर्वक बात बताता है। हमारे साथ एक भाई है इनसे भी बात करते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो समस्या आपको किस तरह ज्यादा समस्या है मेरे घर में बहू डिलीवरी काटा में तो के काली गाड़ी लेके गया 108 आई 108 में हॉस्पिटल लेके गया खाट में लेके निकल गया अटे को बीमार हो जाए हमारे घर में को सासू सहेरो वो भी बीमार हो जाए खाटा में तो 3 रोड पे ले जाए। पानी की समस्या बहुत जोरदार है कूड़ा कोदा कुएं में पानी पी लिए गैलन पर के ऑर्डर से पानी लाओ और जटे एड़को में जटे पानी लाई पी लिए सब। तो ये है इन लोगों की जो बहुत ही बड़ी भारी समस्या। मैं फूलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज के लिए ओडा ग्राम पंचायत से। तो देखा आपने किस तरह एक मरीज को इलाज के लिए चारपाई पर ले जाया जा रहा था। हमें जब इस खबर की सूचना मिली तो हमारी टीम तह तक जाने के लिए निकल पड़ी। तभी ये नजारा सामने दिखाई दिया। जब हम आगे बढ़े और लोगों के घरों तक पहुंचे तो मंजर कुछ अलग ही था। ये लोग काफी अरसे से परेशान हैं। 1.5 लाख का चंदा करके इन्हीं लोगों ने ग्रेवल सड़क बनाई, जबकि पंचायत ग्रामीणों के इस काम को भी अपने नाम पर चढ़ा लिया गया। बाद में इस ग्रेवल रोड को सीसी रोड में तब्दील करना था, जिसके लिए 7 लाख रुपए भी पास हो गए, लेकिन सरपंच और सचिव ने मिलीभगत के चलते सीसी रोड का निर्माण करवाया ही नहीं। बाद में जब भी ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर पहुंचते तो सचिव और सरपंच का यह कहकर मना कर देते कि सारा मद पुलिया निर्माण में ही खर्च हो गया। आइए आपको भी सुनाते हैं दुखी ओड़ा वासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ हैं कुछ स्कूली बालिकाएं और इन बालिकाओं को किस तरह से समस्या आती है। ये जो छोटी छोटी बच्ची है यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाती है। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या नाम है आपका? चंदा। आप बताइएगा आपको किस तरह से परेशानी होती है? हम चल के जाते हैं तो गाड़ी नहीं होती है तो हम थक जाते हैं, वो बारिश आती है तब हम नदी आ जाती है, हम 2-7 कितने भी दिन थाम सकते। हमारी मैडम फिर डरती है, फिर हमारे कुएं में पानी भी नहीं होता है तब हम जाते हैं ओड़ा पानी लेने। हमारे गांव में कौवा कुछ भी होता है तो हम ऐसे प्यास नहीं रखती तो हम हमारे गांव में स्कूल होती तो हम इधर उधर नहीं रखते। चलो ये है कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7। आपका नाम बताइए। निशा। आप बताओ किस तरह से परेशानी होती है? हम यहाँ से चल के 5 किलोमीटर दूर ओड़ा जाते हैं। हमें यहाँ पे पुलिया है तो हम यहाँ पे 2-3 दिन बरसा होते हैं तो पानी आ जाता है तो हम
चल वहाँ पानी में भर जाता है तो हमको वहाँ पे जाना की दिक्कत आ जाती है। हम 2-3 दिन स्कूल नहीं जा सकते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत दूर होता है स्कूल और हमारे गांव में स्कूल भी नहीं है तो 8वीं तक। और हम बहुत हमारे घर इधर कुआं भी नहीं है और हम बहुत प्यास लगती है हमको तो पानी भी कम है। और इधर तो हमारे आप बताओ कि आपके यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है क्या? 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो आप बताओ कि आप छोटे छोटे हैं तो यहाँ जंगली जानवरों का भी डर लगता है कि? लगता है। तो आप किस तरह से जाते हो या सभी साथ जाते हो कि कभी अकेले जाते हो, किस तरह से? सभी साथ जाते हो। अच्छा, फिर भी ज्यादा परेशानी किस तरह से आती है आप लोग को? चलने की। तो किस तरह से ये नन्ही बालिका अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए ओड़ा गांव से। तो जो भी समस्या आंगनबाड़ी है, हॉस्पिटल का है, जो भी है। रामलाल मीणा बोल रहा हूँ। यहाँ इस ओड़ा गांव में मतलब एकलिंगपुरा गांव है, ओड़ा पंचायत। इसके अंदर बहुत सी समस्या है जो मतलब रोड की आने जाने के लिए रोड की समस्या है। उसके बाद में ना तो यहाँ कोई आंगनवाड़ी भी 2 किलोमीटर दूर है, स्कूल भी 3-4 किलोमीटर दूर है, जो बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जंगली इलाका है, कभी कभी शेर है, कोई भी जंगली जानवर है, कई बच्चों को डर के स्कूल जाना पड़ता है। उसके बाद में ना तो कुओं में पानी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके बाद में पंचायत में जब रिपोर्ट करते हैं, पंचायत में कहते हैं 3 किलोमीटर तक वहाँ टैंकर खड़ा होगा। अब 3 किलोमीटर जब टैंकर खड़ा होगा तो वहीं हेडपम्प लगा है, हम टैंकर का क्यों उपयोग करें? फिर तो हेडपम्प से ही पानी लाना बेहतर है। और अगर यहाँ रोड बना होता तो 3 किलोमीटर से पहले टैंकर यहाँ तो आ सकता था, नहीं तो हेडपम्पों की सुविधा होती, पानी की दिक्कत तो नहीं होती। और नहीं तो ये चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे नहीं है, पिछड़ा हुआ है या। और उसके बाद यहाँ तो ना तो कोई हॉस्पिटल है ना कुछ भी नहीं है। यहाँ आंगनबाड़ी में जाते हैं तो वो भी 2 किलोमीटर है। और जब कोई बीमार होता है उस समय जाते हैं खाट में, यहाँ से खाट में डाल के लेके जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। उसके बाद में कहीं एम्बुलेंस आए वो भी आधा घंटा भर। इतनी देर कोई बीमार सीरियस हो तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि गाड़ियों की सुविधा भी नहीं है, इधर डेवलप एरिया नहीं है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ कितने लोग निवास कर रहे हैं? यहाँ लगभग 80-90 घरों की बस्ती है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 150 आदमी के आसपास तो है, 150-200 आदमी के हिसाब से तो है ही है यहाँ। तो इस तरह से यहाँ समस्या हो रही है। मैं फूलशंकर डामोर, ग्राम पंचायत ओड़ा। शहर के गोवर्धन विलास स्थित बीजासन माताजी मंदिर की ओर से शुक्रवार को मंदिर परिसर में एक शाम मां बीजासन के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस भजन संध्या को लेकर अंतिम तैयारियों को गुरुवार को अंतिम रूप दिया गया। मंदिर परिसर को पूरी तरह से सजाया गया है, साथ ही माताजी का भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा। भजन संध्या में गायककार जगदीश वैष्णव और ललिता पंवार माताजी के भजनों की सरिता बहाएंगे। कल 12 तारीख को शिकारवाड़ी रोड पर माँ बीजासन माता जी के मंदिर में भव्य आयोजन रखा गया है भजन संध्या का, जिसमें जगदीश वैष्णव और ललिता पवार की तरफ से अधिक से अधिक भजनों का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भजनों का आनंद लें और माता जी के दर्शन का लाभ उठाएं। माहेश्वरी समाज द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन माहेश्वरी पंचायत धान मंडी महिला संगठन की ओर से किया गया। आयोजन में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें गणगौर का पूजन किया और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करने का संकल्प भी दिलाया। इसी दौरान सभी महिलाओं ने मोदी के एक गीत पर जमकर ठुमके लगाए। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ महिलाएं जमकर मोदी के गीत पर नाचने लगी। महिला संगठन की अध्यक्षा सुशीला जागेठिया ने बताया कि जिस तरह गणगौर हमारे लिए एक पवित्र त्योहार है, उसी तरह लोकतंत्र का महापर्व मतदान दिवस भी है और हमें अपने मतों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और इसी वजह से समाज की महिलाओं को मतदान अवश्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया।
सभी बहनों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमने गणगौर उत्सव का कार्यक्रम रखा है। समाज की बहुत बहनों ने देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी बहनें आई है, बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बहुएं भी है, सबने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कल हमने इनको मैसेज किया था कि चुनाव भी आ रहे हैं तो अपने को मोदी जी को जिताना है, तो घर घर मोदी, हर हर मोदी करके इस तरह के नारे भी लगवाए और मोदी जी के गाने भी गाए और सब महिलाओं ने एक साथ हाँ भरी कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे और मतदान के लिए जागरूक किया सबको। प्लस आज हमारा बहुत ही शानदार प्रोग्राम सेवरा उत्सव, सेवरा सजाओ प्रतियोगिता रखी और बेस्ट गणगौर, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हमने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को भी इन्विटेशन दिया और वो भी सारी महिलाएं सज के आई हैं। तो जब हमारी अब पधारी है तब हम सेवरा प्रतियोगिता के लिए निकल रहे हैं कि सेवरा लेके आएंगे, जज उसको जजमेंट करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में होने वाली लावारिस व्यक्तियों की मौतों का अंतिम संस्कार कई सामाजिक संगठनों के मार्फत किया जाता है। साथ ही इन सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से हिंदू संस्कृति के अनुसार पूरे विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया जाता है। इसी कड़ी में सामाजिक संगठन मेवाड़ प्रताप दल की ओर से गुरुवार को करीब 148 अस्थि कलश को उदयपुर से बस के माध्यम से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। इस दौरान उदयपुर संभाग से भी कई अस्थि कलश उदयपुर पहुंचाए गए। लावारिस व्यक्तियों के अलावा आर्थिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के परिजनों के अस्थि कलश को भी प्रताप दल द्वारा ले जाया गया। इस अवसर पर कई ऐसे लोग भी हरिद्वार गए जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। इस मौके पर लाला सालवी, ओकार जोशी, रमेश सोनार्थी, रमेश पालीवाल, पीके गर्ग सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मेवाड़ प्रताप दल अब तक करीब 3000 से अधिक और सक्षम लोगों की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में पूर्ण विधि विधान से कर चुका है। गुरुवार को रवाना हुए 148 अस्थि कलश का शुक्रवार को हरिद्वार में स्थित हर की पेड़ी पर गायत्री मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर विसर्जन किया जाएगा। 6 से अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कर रहा है और इस वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 148 अस्थियां हरिद्वार के लिए ले जा रहे हैं। जो 92 अस्थियां, 92 अस्थियां हमारे को अशोकनगर शमशान घाट से मिली है, 10 अस्थियां हमारे को चित्तौड़ से मिली है, बाकी की अस्थियां उदयपुर के आसपास के शमशान घाट है वहाँ से मिली है। इस वर्ष भी हम मेवाड़ प्रताप दल वाले लाला जी सालवी के अंतर्गत लालजी वैसा है हमारे संस्था के संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं और उनके नेतृत्व में ही हम ये संगठन पूरा कार्यकर्ता और कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर शहरवासियों से निवेदन है कि इस विधि विधान से जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो एक प्रत्येक व्यक्ति हरिद्वार जाता है अस्थिविसर्जन के लिए, उन्हें खुद स्वयं कैसे लेके जाता है या परिवार के लेके जाता है, तो जो खुद करता है उसी तरह से ये संगठन भी हिंदू विधि विधान से अस्थिविसर्जन करता है, पिंडदान करता है और शमशान घाट अशोकनगर भी हमारे यहाँ पे हवन पूजन होता है, विधि विधान से गायत्री पीठ और पूजा वाले आते हैं एवं अभी तक हम 3076 अस्थियां हम हरिद्वार विसर्जन कर चुके हैं और 148 अस्थियां इस बार भी हम ले जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर गांव, हर शहर, उदयपुर ही नहीं राजस्थान तक लेवल के लोग हमारे इसमें शामिल हैं। हम निःशुल्क सेवा करते हैं और जो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहें हो सकता है। आज मेवाड़ प्रताप दल उदयपुर के द्वारा लावारिस व असहाय लोगों का अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पहले मॉर्निंग में सबसे पहले गायत्री मंत्रों के द्वारा पूजा अर्चना की गई और पूरे हिंदू विधि विधान से आज इन अस्थियों को हरिद्वार लेके बस द्वारा रवाना होंगे, जिसमें 92 अस्थियां तो गौशाला से हमारे को मिली, उसके अलावा आसपास के जो शमशान है वहाँ से भी अस्थियां मिली है, साथ ही बांसवाड़ा और चित्तौड़ से भी अस्थियां आई हुई है। 148 के करीबन ये अस्थियां होगी। मेवाड़ प्रताप दल आज तक 3076 अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में कर चुका है। हिंदू विधि विधान के द्वारा से ही अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। जैसा कि हमारी हिंदू संस्कृति में आदमी या इंसान का जो आखिरी विधान है वो यही है। असहाय व गरीब लोग जो कि हरिद्वार नहीं जा सकते, उनको मेवाड़ प्रताप दल लेके जाता है और साथ ही बस के द्वारा रवाना होता है, जिसमें 30 से 40 लोग तो हमारे साथ भी है। दल के संस्थापक लालाजी सालवी है। मैं रमेश सोनार्थी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस पुण्य काम के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और नेक काम के लिए आगे से आगे बढ़े। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। वाइब्रेंट एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
Quotas top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiad for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294-241-3090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Shri Sai Car Care, Maruti Authorized Service Center, and ISO 9001-2000 certified workshop, caring for customers. Maruti कारों का fully computerized एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स, कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस, कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध, RTO अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, AC वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल, कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, भुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452 94141 67605 88290 60027. दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Marble. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry,
biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निजी स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा का अधिकार आरटीआई के तहत निःशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों के पुनर्भरण पर बुधवार को बैठक आयोजित की। इस बैठक में 25 अप्रैल तक पुनर्भरण का भुगतान नहीं होने पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के बहिष्कार का निर्णय लिया है। एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने फीस में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया। बैठक में अध्यक्ष जितेश श्रीमाली ने बताया कि 25 अप्रैल से पहले सत्र का भुगतान नहीं हुआ तो इस माह आरटीआई से प्रवेशित नए प्रवेश का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर उपाध्यक्ष दिलीप सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से पुनर्भरण के नाम पर 126 रुपए में पुस्तकें उपलब्ध कराना संभव नहीं है। साथ ही यादव ने बताया कि नॉन आरटीआई वाले बच्चों के अभिभावक फीस जमा नहीं कराते तो टीसी और मार्कशीट भी नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई, जिसमें हमारे अभी के गंभीर मसलों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से आरटी को लेकर के रहा। आरटी में जिस तरीके से हमारा 31 मार्च तक का पुनर्भरण हो जाना चाहिए था पिछले गत वर्ष का, जो अभी तक नहीं हुआ, उसको लेकर के काफी आक्रोश था। तो सभी ने यह निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल तक यदि हमको पुनर्भरण की राशि प्राप्त नहीं होगी तो नवीन सत्र के आरटी के जो प्रवेश हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे। और जो आरटी के छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों की हमें राशि सरकार द्वारा दी जाती है वो मात्र 126 रुपए है। 126 रुपए में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराना एक विद्यालय के लिए संभव नहीं है। सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि 126 रुपए ही राशि रही तो विद्यालय विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं देंगी, सरकार उनके खाते में ये रुपए सीधे भेज देगी। हमारी आम सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन बच्चों की फीस बकाया होगी उन्हें परीक्षा में तो हम सरकार के आदेश के अनुसार सम्मिलित करेंगे, लेकिन सरकार की यह भी आदेश है कि जब तक उनका पूरा शुल्क विद्यालय में जमा नहीं हो जाए तब तक उनको परीक्षा परिणाम उनका जारी नहीं किया जाएगा और नहीं बच्चों को मार्कशीट और टीसी दी जाएगी। ऐसा भी निर्णय हमारी बैठक में लिया गया। उदयपुर की फतेहसागर झील पर बने मुंबईया बाजार के समीप अतिक्रमण करने की नीयत से एक व्यक्ति के द्वारा कैबिन रखकर कैफे शुरू कर दिया गया। जब इसकी सूचना निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते को मिली तो टीम ने एक नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति ने इसे हटाने का समय मांगा, लेकिन निगम की टीम के सदस्य गुरुवार को पहुंच गए। वहीं अतिक्रमण करने वाले विक्रम सिंह पुरोहित ने क्रेन को बुलाकर कैबिन को वहां से हटा दिया। हालांकि निगम का अतिक्रमण दस्ता वहां पर तब तक मौजूद रहा जब तक कैबिन को तय स्थान से हटाया नहीं गया। इसके बाद निगम के अतिक्रमण दस्ते में मौजूद अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को हिदायत दी कि अगर आने वाले समय में अतिक्रमण किया जाता है तो निगम अतिक्रमण हटाने के साथ साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि पहले भी विक्रम सिंह पुरोहित द्वारा फतेहसागर पर अतिक्रमण की कोशिश की गई थी, लेकिन तब निगम ने अतिक्रमण नहीं करने दिया। वहीं अभी आचार संहिता होने से विक्रम सिंह पुरोहित ने फतेहसागर पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की नीयत से कैबिन रख दिया। उदयपुर के काया कुंडाल के 60 से अधिक आदिवासी महिला पुरुष गुरुवार को देश के कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कर गुरुवार को फिर से काया पहुंचे। धार्मिक यात्रा कर सकुशल फिर अपने गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने सभी लोगों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इन जातरुओं ने देश के धार्मिक स्थलों की यात्रा 11 दिन में पूरी की, जिसमें गुजरात के द्वारकाधीश, अंबाजी, सोमनाथ, राजस्थान के रामदेवरा, आबू श्रीनाथ जी सहित कई शक्तिपीठ प्रमुख हैं, जहां सभी 60 दर्शनार्थियों ने दर्शन कर अमन और चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। और देश घूम के आए, यहाँ से रवाना पूरा देश करके आए हम। 11 दिन लगा हमारे को
घूमते घूमते आराम से घूमते आया, समुद्र में गया, घूमते बस आया, हजारे के घूमते ये अभी वो बताया। प्रदेश गया, पावागढ़ गया, जूनागढ़ गया और सब तरफ भेजा के आए हम। नागौर जी के शामला जी पहले को यहाँ से बस द्वारा रवाना हुआ। यहाँ से 4 भुजा श्रीनाथ जी होते हुए माउंट आबू और वापस तीसरा दिन में गुजरात में पहुंचे, बॉर्डर पार करा। तो पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट और सोमनाथ और होते हुए वापस शामला जी होते हुए देसरा जी आया और वापस जैसमंद और जावर माता जी। ये 11 दिन हुए। श्री श्याम भक्त मंडल ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष खाटू श्याम बाबा भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस बार 13 अप्रैल को फतेह स्कूल में 15वां विशाल भजन कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को निम्बाल्क महाविद्यालय में पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें आयोजकों ने बताया कि भजन संध्या को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस बार भजन गायक कोलकाता से संजू शर्मा, सौरभ शर्मा, जयपुर से मनीष खीवाला, मुंबई से रामावतार अग्रवाल, पटना से रेशमी शर्मा, उदयपुर से केमिता राठौड़, इंदौर से विपुल गेदर आ रहे हैं, जो कि अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। खाटू श्याम बाबा का इससे पूर्व विशेष श्रृंगार किया जाएगा, साथ ही 56 भोग धराया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा के दरबार में सजावट के लिए थाईलैंड से फूल मंगवाए गए हैं। भजन संध्या में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रसाद वितरण, भंडारा, जल व्यवस्था की विशेष व्यवस्था रहेगी। ये 15वां जागरण 13 अप्रैल को होने जा रहा है। उसकी अति उत्तम व्यवस्था के लिए सभी श्याम भक्त मंडल के प्रेमी, श्याम प्रेमी प्लस उसमें जो कलकत्ता के जो कारीगर आए हुए हैं, उसका दरबार का रूप देने के लिए गत 15 दिन से रात और दिन अपने कार्य में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार से जिस पे दरबार लगेगा उसकी टेंट व्यवस्था का जो कार्य है, फतेह स्कूल में गत 10 दिन से सजावट टेंट के सौजन्य से पूर्ण रूप से रात और दिन कार्य चल रहा है। इसी प्रकार उसमें पंडाल में लाइट की व्यवस्था के लिए हमारे हरि भाई गोल्डन लाइट वाले, उनने अपना मोर्चा पूरा संभाल लिया है लाइट के लिए। वो अपना कार्य पूरा रात और दिन कर रहे हैं। इसी प्रकार मंडल के जो जितनी भी समितियां बनी हैं, प्रसाद की, पानी की, जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी ठाकुर जी के दरबार में, वो सारी समितियों ने अपना मोर्चा पूरा संभाल रखा है और सब अपने अपने कार्य में फुल लगे हुए हैं। बाबा के इस आयोजन को पूर्ण सफल बनाने के लिए जो भी जिस श्याम प्रेमी से जो व्यवस्था होगी, वो उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से आता है यहाँ कार्यालय में। अब वो आके पूछता है कि भाई साहब मेरे को क्या सेवा करनी है। कौन कौन कलाकार आएंगे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में सौरभ शर्मा हैं, वो कलकत्ता से आ रहे हैं। एक रेशमी है, वो पटना से आ रही है। एक रामोतार जी अग्रवाल है, वो अपने बॉम्बे से आ रहे हैं। एक संजू शर्मा है, वो भी कोलकाता से आ रहे हैं। एक अनिल शर्मा है, मन संचालक, वो भी कलकत्ता से आ रहे हैं। दूसरा केमिता जी राठौड़ है, वो भी अपने उदयपुर की गायिका है। बहुत अच्छे भजन और बहुत पूरे विश्व में बढ़िया चल रही है, उसका भी अपने प्रोग्राम रखा है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जैन समाज की युवती को लेकर सुरक्षा के लिए थाने पहुंचा गुर्जर समाज का युवक निकला पहले से शादीशुदा। लाख समझाइश के बाद भी नहीं मानी युवती। समाज बोला पहली पत्नी हिम्मत करे तो युवक के खिलाफ हर संभव कार्रवाई को तैयार। राजसमंद में दिया कुमारी को टिकट देना भाजपा को पड़ सकता है भारी। क्षत्रिय समाज ने कहा हल्दी घाटी का युद्ध याद करे 36 कौम, वरना पीढ़ियों को शक्ल दिखाना हो जाएगा भारी। फतेहसागर की पाल पर बने सुलभ शौचालय पर फिश एक्वेरियम संचालक ने जड़ा ताला। जनसेवक चुनाव में व्यस्त, आचार संहिता के चलते कोई नहीं है पूछने वाला। और आजाद भारत में गुलामी का जीवन काट रहा है सराड़ा का ओड़ा गांव। चंदा करके बनाई ग्रेवल सड़क पर नहीं हो पाया सीसी निर्माण। 250 लोग मरीजों को चारपाई पर ले जाने को मजबूर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।